Good morning, class 4. Today we will study lesson 8, how we get our food. हमें अपना भोजन कैसे मिलता है. Food is one of our most basic needs. ये हम सबको पता है कि जो food है वो हमारी एक सबसे बड़ी ज़रूरत है. It gives us energy to perform various activities. ये हमें energy यानी ताकत देता है कि हम कई सारी activities, कई सारी चीज़ें perform कर सकें. It helps our body to grow. ये हमारी body को grow करने में यानी उगने में मदद करता है. It keeps our body fit and healthy. हमारे शरीर को fit और healthy रखता है, स्वस्थ रखता है. It also helps us to stay healthy by fighting against diseases. ये हमारी diseases से भी help करता है लड़ने में. अगर हमारी health अच्छी है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो ये diseases से भी लड़ता है यानी रोगों से भी लड़ता है. तो इसलिए food हमारी एक बहुत ही important need है, हमारी एक basic ज़रूरत है. Now time to do सर्कल द थिंग्स दैट यू गेट फ्रॉम प्लांट्स. यहाँ पे ऐसी चीज़ें सर्कल करनी है जो कि आपको प्लांट से मिलती हैं. देखिए प्लेट है, शूज़ है, ग्रेन्स हैं, पेंसिल है. ये तो आप खुद से कर सकते हैं ना कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो आपको प्लांट से मिलती है, उस पर सर्कल करना है. ये आप अपने से करेंगे. फूड फ्रॉम प्लांट्स यानी कि जो भोजन हमें पेड़ों से मिलते हैं. Plants and animals are very useful to us. Plants और animals हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं. Most of the food that we eat come from plants. बहुत सारा ऐसा खाना जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है? पेड़ों से आता है. Cereals, pulses, fruits and vegetables, spices and the oils we use for cooking are all obtained from different plants. यानी सीरियल्स यानी जो भी अनाज है, दाल है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस यानी मसाले, तेल जो हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट्स से मिलती हैं. बट ऑल ग्रीन प्लांट्स आर नॉट ईटन एज फूड. लेकिन सारे हरे पेड़ को खाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता. जनरली वी डू नॉट ईट द होल प्लांट. हम पूरा प्लांट नहीं खाते हैं, केवल उस पेड़ का कुछ हिस्सा. ओनली अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इज यूज्ड एज फूड. थोड़ा हिस्सा ही फूड के लिए यूज़ किया जाता है, खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वेरियस फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. बहुत सारे फूड आइटम्स जो कि प्लांट्स द्वारा बनते हैं, तो उनको अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. सीरियल्स और फूड ग्रेन्स, अनाज जो हम खाते हैं, और ग्रेन्स, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. सीरियल्स आर द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स दैट गिव अस फूड ग्रेन्स. सीरियल्स यानी अनाज एक ऐसी सीड होती है जो कि सम प्लांट्स सीरियल्स, कुछ प्लांट्स के जो सीरियल्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं? फूड ग्रेन देते हैं. जैसे हमें सीरियल्स में यानी अनाज में कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे वीट, राइस, मेज, बाजरा, ज्वार आर कॉमन सीरियल्स. ये सब कॉमन अनाज हैं. Wheat is ground into flour and used to make rotis, bread and naan. Wheat को क्या करते हैं? Wheat को पीसते हैं तो फिर क्या बनता है उसका? फ्लोर यानी आटा बनता है. और वो आटा किस काम में आता है? रोटी, ब्रेड और नान बनाने के. Rice is cooked. चावल को क्या किया जाता है? कुक किया जाता है यानी पकाया जाता है. It can also be ground to make batter for dosas and idlis. यानी इसको पीसा जा सकता है, चावल को भी पीसा जा सकता है. क्या बनाने के लिए? डोसा और इडलीज बनाने के लिए. Now come on page number 50. Look at this picture. ये देखिए यहाँ पे आपको ये आपकी रोटी, बाजरा, डोसा, ये आपको पिक्चर भी दी गई है. Now अब हम आएंगे पल्सेस पे. पल्सेस यानी कि दाल. We get pulses from plants. हमें कहाँ से मिलती हैं पल्सेस? दालें पेड़ों से मिलती हैं. These are seeds such as दाल, peas and beans. इन सब के बीज होते हैं, दाल के, पीस के और बीन्स के. Thus अरहर, उड़द, मूंग and मसूर are some of the dals we eat. ये कुछ ऐसी दालें हैं जो हम खाते हैं. अरहर की, उड़द की, मूंग की, मसूर की, ये सब बनती होंगी ना आपके घरों में. दे आर रिच इन प्रोटीन. ये किस चीज़ का सोर्स है? प्रोटीन का सोर्स है. ये देखिए दाल उड़द की, मसूर की, ये राजमा है. नाउ
Come on, fruits and vegetables. Fruits and vegetables are also obtained from plants. Fruits और vegetables कहाँ से मिलते हैं? हमें पेड़ों से मिलते हैं. They are full of vitamins and minerals and are good for our health. हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं. Fruits like mangoes, bananas, apples and papayas are fleshy fruits. ये सब फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं. ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सब सिट्रस फ्रूट्स होते हैं. सिट्रस यानी खट्टे फल होते हैं. आलमंड, वॉलनट्स एंड raisins आर सम ऑफ द ड्राई फ्रूट्स वी ईट. ये कुछ ड्राई फ्रूट यानी सूखे फल होते हैं, जैसे आलमंड हो गया, वॉलनट, काजू, किशमिश, ये सब क्या होते हैं? हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं. ये देखो आपको पिक्चर दी है, मैंगो, एप्पल, बनाना, पपाया. We eat different types of vegetables every day. हम रोज अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स, सब्जियां खाते हैं. Vegetables are the part of plants such as roots, stems और leaves. जो ये वेजिटेबल होते हैं ये हमारे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि रूट हो गया, जड़ हो गई, स्टेम्स हो गए, पत्तियां हो गई, ये सब हमारे पार्ट हैं प्लांट्स के. कैरेट्स, टर्निप्स एंड रेडिशेज आर रूट्स. ये सब हमारी जड़ें हैं. कैरेट, टर्निप और रेडिशेज ये रूट्स हैं. पोटैटोज, जिंजर एंड ओनियन ये स्टेम हैं. स्पाइनच एंड लेट्यूस आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ये दोनों ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तियों वाले सब्जियां होती हैं. लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स. जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स यानी जिनमें पत्तियां होती हैं, जैसे कि हमारा स्पाइनच हो गया यानी कि पालक. तो ये वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं ये विटामिन और मिनरल्स के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं. नाउ कम ऑन स्पाइसेस यानी कि मसाले. स्पाइसेस आर पार्ट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस. यानी जो स्पाइसेस होते हैं ये प्लांट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस यानी कि एक बहुत ही तगड़ी महक होती है, एक बहुत ही अच्छी इनकी स्मेल होती है. दे आर यूज टू एड टेस्ट एंड फ्लेवर टू फूड. ये किस काम में आते हैं? फूड में, खाने में टेस्ट और फ्लेवर के काम में, एक स्वाद आता है खाने में इनको डालने से. सम कॉमन स्पाइसेस वी जनरली यूज़ इन आवर फूड. कुछ कॉमन स्पाइसेस जो हम ज़्यादातर अपने फूड में यूज़ करते हैं वो क्या क्या हैं? जैसे कि हमारा क्लोव्स हो गया, चिलीज, करी लीव्स, मस्टर्ड सीड्स एंड कोरिएंडर सीड्स. यानी क्लोव्स यानी लौंग हो गई, मिर्ची हो गई, करी पत्ता हो गया, मस्टर्ड सीड हो गया, कोरिएंडर सीड्स, धनिया के सीड्स हो गए. तो ये सब क्या है? ये सब हमारे स्पाइसेस हैं यानी मसाले हैं. इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस. यानी इंडिया, जो हमारा इंडिया है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है किस चीज़ का? मसालों का. नाउ कम ऑन ऑयल सीड्स. There are different types of oils used in different parts of India for cooking. अलग अलग हिस्सों में इंडिया के अलग अलग तरह के ऑयल्स का यानी तेलों का यूज़ होता है. कुकिंग ऑयल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल सीड्स. और जो कुकिंग ऑयल, जो खाने वाला ऑयल होता है, वो ऑयल सीड से बनता है. कौन सा ऑयल? मस्टर्ड सीड से बनता है. अभी सिर्फ इतना ही दिया है इसमें कि कुकिंग ऑयल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल सीड्स से बनता है. ऑयल सीड्स आर क्रश टू गेट ऑयल. ऑयल सीड्स को क्रश किया जाता है जिससे कि हमें ऑयल मिले. ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, ओलिव एंड मस्टर्ड आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑयल सीड्स. और इनमें से कुछ ऐसे ऑयल सीड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो है ग्राउंडनट के, सोयाबीन, सनफ्लावर, ओलिव एंड मस्टर्ड. नाउ कम ऑन बेवरेजेस. टी एंड कॉफ़ी आर बेवरेजेस. टी और कॉफ़ी बेवरेजेस होते हैं. बेवरेजेस यानी पेय होते हैं हमारे. टी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट. टी हमें कहाँ से मिलती है? टी प्लांट लीव्स होती हैं, टी की लीव्स होती हैं, तो हमें टी प्लांट से टी मिलती है. सेलेक्टेड टी लीव्स आर प्लग्ड एंड ड्राइड. कुछ छांटते हैं पत्तियों को पहले, जो अच्छी पत्तियाँ होती हैं उनको प्लग्ड यानी उनको तोड़ते हैं और उनको सुखाते हैं. देन दे आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड इन कार्टन्स. फिर उनको आगे प्रोसेस किया जाता है और कार्टन में पैक किया जाता है. Another beverage coffee is obtained from the beans of coffee plant. और जो दूसरी हमारी कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी हमें कहाँ से मिलती है? कॉफ़ी प्लांट से मिलती है.
नाउ कम ऑन फार्मिंग, खेती के बारे में अब हम कुछ पढ़ेंगे। द जर्नी ऑफ अ क्रॉप स्टार्ट्स इन द फार्मर फील्ड। जो क्रॉप की, जो फसलों की जर्नी है वो कहाँ से चालू होती है? एक किसान के खेत से। फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस आर ग्रोन बाय फार्मर्स। कौन उगाता है ये सारी चीज़ें? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस कौन उगाता है? फार्मर उगाता है, किसान उगाता है। The farmer has to work very hard to cultivate these food crops। एक किसान को बहुत ही मेहनत से काम करना होता है इन क्रॉप्स को कल्टीवेट यानी उगाने, इनकी खेती करने के लिए। He goes for the following steps। और कुछ स्टेप्स दिए हैं जिनमें जिस तरह से हमारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं फार्मर्स, तो आइए उन्हें पढ़ते हैं। The farmer first prepares the field। सबसे पहले फार्मर, किसान फील्ड प्रिपेयर करता है यानी एक जगह बनाता है कि उसको कहाँ ग्रो करनी है चीज़ें। He plugs the field and adds manures and fertilizers। वो खेतों को जोतता है और फिर उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करता है। उसके बाद he sows the seeds, उसमें बीज लगाता है। फिर कुछ दिन बाद small plants appear, वहाँ पे छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। The farmer waters the crops regularly। फिर किसान रोज उनको वाटर करता है क्रॉप्स को यानी पानी देता है। He sprays pesticides and insecticides to किल हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। हार्मफुल इंसेक्ट, जिससे कि कीड़े वीड़े ना लगे उन सब चीज़ों में, फसलों में, तो इसलिए वो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स ये दोनों हमारे हैं जो कि इंसेक्ट्स को मार देते हैं, तो वो इनका यूज़ करते हैं, इनको स्प्रे करते हैं पूरी फील्ड में जिससे कि कीड़े ना लगे। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स। बर्ड्स और एनिमल्स से क्रॉप्स को बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए क्या करते हैं? स्केयर क्रोज को खड़ा कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, जब जैसे खेत वेत में एक डंडा खड़ा होता है, उस पर मटका लगा देते हैं और उसको कपड़ा पहना देते हैं, उस तरह से। इससे क्या होता है? जिससे कि क्रोज वगैरह भाग जाती हैं, ऐसे इंसेक्ट जानवर नहीं आते हैं उन्हें खाने के लिए। तो इस तरह से सब लोग अलग अलग तरह से ऐसे लगाते हैं इसको, जिससे कि क्रोज या एनिमल्स ना घुसे उनकी फील्ड में। आफ्टर 6 months क्रॉप इज राइप। और 6 महीने बाद जब क्रॉप पक जाता है तो उसे काटना पड़ता है। इट हैज़ टू बी कट, तो उसे काटना होता है। दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, और उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं यानी कि फसलों को काटना। इट इज़ आइदर डन बाय सिकल्स और मशीन्स। ये या तो सिकल्स से किया जाता है। सिकल्स यानी ये देखिए, ये इसने हाथ में ले रखा है ना ऐसे औजार, इसे हम सिकल्स बोलते हैं, या तो फिर मशीनों द्वारा खेतों की कटाई होती है। आफ्टर दीज क्रॉप्स द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। फिर इन क्रॉप्स क्या करते हैं कि ग्रेन्स को क्रॉप से अलग करते हैं, छांटते हैं। ये देखिए, ये फार्मर कर रहा है ना, इस तरह से करते हैं। दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इसे थ्रेशिंग बोला जाता है। देन द हस्क इज रिमूव। हस्क यानी जो भूसी होती है उसको हटाया जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं? विनोइंग बोलते हैं। ये देखो, ये इस तरह से क्रॉप्स है ना, ये क्रॉप्स में से ग्रेन्स को अलग कर रहा है, तो ये विनोइंग की प्रोसेस होती है। नाउ कम ऑन टू द मार्केट। द फार्मर पैक्स द फूड क्रॉप्स इन गनी बैग्स। जो फार्मर्स, किसान होते हैं, वो फूड क्रॉप्स को एक बैग में पैक करते हैं और इट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक्स और ट्रैक्टर्स टू द होल सेल मार्केट। फिर इनको कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कहाँ इनको भेजा जाता है? ट्रक्स में भर के होल सेल मार्केट्स में, यानी बड़े बाज़ारों में इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दिया जाता है। फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस आर सोल्ड इन डिफरेंट होल सेल मार्केट्स। अलग अलग बाज़ारों में ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। समटाइम्स दिस फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड इन स्पेशल फैक्ट्रीज। कभी कभी ये सारे फूड स्पेशल फैक्ट्रीज में भी प्रोसेस होते हैं यानी बनते हैं। सीरियल्स एंड पल्सेस आर ट्रांसपोर्टेड टू मिल्स फॉर पॉलिशिंग बिफोर दे कैन बी सेंड टू अ मंडी। सीरियल्स और पल्सेस, जो दाल और ये अनाज होता है, इनको सबसे पहले मिलों में भेजा जाता है जिससे कि इन्हें पॉलिश किया जा सके और ये मंडी में भेजे जा सके आगे के बंटवारे के लिए, आगे की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटने के लिए। द डिस्ट्रीब्यूटर्स देन सेल्स दिस टू अ ग्रॉसरी स्टोर फ्रॉम वेयर यू कैन बाय इट। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो इन्हें कहाँ सेल करते हैं? ग्रॉसरी स्टोर में, यानी अनाज की दुकान पे इसे बेचते हैं जिससे कि आप लोग, हम लोग इन्हें खरीद सकें। ग्रॉसरी स्टोर से ही तो हम खरीदते हैं ना अनाज।
द शॉपकीपर इज कॉल्ड अ रिटेलर, शॉपकीपर को रिटेलर कहा जाता है और हमें कंज्यूमर, क्योंकि वो देता है और हम सामान लेते हैं तो इसलिए वो रिटेलर है और हम कंज्यूमर हैं। कम्युनिटी ईटिंग, कम्युनिटी ईटिंग के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिटी ईटिंग किसे कहते हैं? वी ईट फूड विद आवर फैमिली एवरी डे, हम रोज़ अपनी फैमिली यानी अपने परिवार के साथ भोजन करते हैं। फूड ऑल्सो फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी स्पेशल ओकेज़न, यानी हर एक स्पेशल ओकेज़न का, हर एक त्यौहार का फूड एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है। वेडिंग, बर्थडे, एनिवर्सरी और एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ईटिंग मील्स टुगेदर विद द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। कम्युनिटी ईटिंग किसे कहते हैं? जब हम कोई बर्थडे पड़ता है या शादी पड़ती है या एनिवर्सरी पड़ती है, कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार पड़ता है, होली, दिवाली, जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पेरेंट्स के साथ बैठ के ईट करते हैं, उसे बोलते हैं कम्युनिटी ईटिंग। नाउ कम ऑन लंगर। इन गुरुद्वाराज में फूड सबको फ्री में प्रोवाइड होता है, यानी फ्री में मिलता है। पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड ईट टुगेदर एट द लंगर, यानी हर एक कास्ट के लोग आके यहाँ पे खाना खाते हैं और इसे लंगर बोलते हैं। द फूड सर्व्ड एट अ लंगर इज प्योरली वेजिटेरियन, यहाँ पे जो खाना दिया जाता है लंगर में वो पूरी तरह से वेजिटेरियन होता है, यानी कि उसे कोई भी खा सकता है। फूड इज कुक्ड इन अ कॉमन किचन बाय वॉलंटियर्स, जो वॉलंटियर्स होते हैं वो लोग खाने को बनाते हैं अच्छी तरह से। वॉलंटियर्स यानी स्वयं सेवकों द्वारा भोजन बनाया जाता है किचन में। दे डू ऑल द वर्क, ये सारा काम करते हैं। दे कुक फूड, ये खाना बनाते हैं, उसे सर्व करते हैं और जगह को फिर उसके बाद क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। दिस इज नोन एज कार सेवा, इसे कर सेवा बोलते हैं। देयर आर मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजिंग अ लंगर, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं लंगर को ऑर्गेनाइज करने में, यानी लंगर का निर्माण करने में। लंगर होता है तो मतलब इसमें कई सारे लोग इसे मिलके ऑर्गेनाइज करते हैं। नाउ वी विल स्टडी एट बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल में बोर्डिंग स्कूल सर्व फूड टू स्टूडेंट्स इन लार्ज डाइनिंग हॉल्स। लार्ज डाइनिंग हॉल, ये देखो ये पिक्चर आपको दी है ना, इस तरह से लार्ज डाइनिंग हॉल होता है जिसमें कि बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है बोर्डिंग स्कूल में। द मेस सर्व फूड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड मेन्यू, एक फिक्स्ड मेन्यू यानी उनकी एक मेन्यू बनी होती है कि सुबह ये खाना देना है, शाम को ये देना है, दोपहर में ये देना है, तो उस फिक्स्ड मेन्यू के अकॉर्डिंग ये फूड देते हैं। कुक्स प्रिपेयर फूड इन द स्कूल किचन, यानी जो खाना बनाते हैं वो कहाँ पे बनाते हैं? स्कूल के किचन में बनाता है। जो कुक होता है वो फूड कहाँ पे बनाता है? स्कूल के किचन में। This encourages children to enjoy all types of foods and give them an opportunity to share their experiences with one another। और इससे क्या होता है? encourage यानी उनका हौसला बढ़ता है बच्चों का, वो enjoy करते हैं कई प्रकार के खाने और क्या करते हैं, उन्हें एक opportunity मिलती है, यानी कि उन्हें एक मतलब मिलता है कि एक अधिकार मिलता है कि यानी opportunity मतलब उन्हें एक खाना खाने के बाद अवसर मिलता है कि वो अपना एक्सपीरियंस बाकियों के साथ शेयर कर सकें कि क्या बना था, कैसा था, इस तरह से। नाउ कम ऑन मिड डे मील। इन स्कूल्स मिड डे मील्स आर प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन। स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन प्रोवाइड किया जाता है। मिड डे मील्स आर फ्री मील्स प्रोवाइडेड टू स्मॉल चिल्ड्रन। मिड डे मील्स फ्री मील्स होते हैं, फ्री भोजन होता है जो कि छोटे बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है यानी दिया जाता है। ये स्कीम किसने स्टार्ट की थी? इंडियन गवर्नमेंट ने। चिल्ड्रन लर्न टू शेयर फूड एंड ईट टुगेदर। बच्चे इसमें क्या सीखते हैं? फूड खाना, शेयर करना सीखते हैं और साथ में खाना सीखते हैं। इट हेल्प्स टू टीच देम टेबल मैनर्स, और ये इन्हें टेबल मैनर्स भी सिखाता है। किस तरह से? द मिड डे मील हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। मिड डे मील्स के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पुअर चिल्ड्रन। जो भी बच्चों की हेल्थ होती है, जैसे बच्चे खाना खाते हैं ना, तो उनकी हेल्थ, उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है। तो जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ के लिए उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है, तो ये मिड डे मील का बेनिफिट होता है। टू इनकरेज द चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल। इस तरह से बच्चे डेली स्कूल भी आते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करना स्कूल आने के लिए, तो ये भी एक मिड डे मील का बेनिफिट होता है। टू ब्रिंग अबाउट अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। एक टुगेदरनेस यानी साथ की फीलिंग लाना।
Now come on, life skills. We should eat all types of food such as food grains, pulses, vegetables, fruits etc. हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए, अनाज, दाल, वेजिटेबल, फ्रूट सब कुछ खाना चाहिए हमें। ये हमें एनर्जी देता है किस चीज़ की? काम करने की, प्ले करने की, रीड करने की और सोचने की। नाउ कम ऑन वर्ड मीनिंग। फ्रेग्रेंस यानी प्लीजेंट स्मेल यानी महक, एक अच्छी महक। सेलेक्टेड यानी केयरफुली चूजन, चुनना। ग्रोन यानी प्रोड्यूस्ड, उगाना। ट्रांसपोर्टेड यानी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाना। वॉलंटियर्स यानी अनपेड। नाउ कम ऑन क्विक रिकैप। फूड इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट बेसिक नीड। फूड एक हमारी बहुत ही बेसिक नीड है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फूड की हमें। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमें पेड़ों से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी मिलते हैं। द जर्नी ऑफ अ क्रॉप स्टार्ट्स इन द फार्मर फील्ड। क्रॉप की जर्नी कहाँ से चालू होती है? किसान के खेत से। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज। सी नंबर 1 क्या दिया है? मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम फ्रॉम। आधे से ज़्यादा खाना जो हम खाते हैं वो हमारे पास कहाँ से आता है? प्लांट से। वीट इज़ ग्राउंड इनटू फ्लोर एंड यूज्ड टू मेक। वीट को ग्राउंड किया जाता है फ्लोर बनाने के लिए, यानी वीट को पीसा जाता है फ्लोर बनाने के लिए, और फिर फ्लोर यानी आटा, और उससे क्या बनता है? चॉकलेट, ब्रेड, टॉफ़ी, पिज़्ज़ा। चॉकलेट बनती नहीं है, टॉफ़ी नहीं बनती, पिज़्ज़ा नहीं बनता, क्या बनती है? ब्रेड बनती है। फ्रूट्स लाइक मैंगोज, बनानाज एंड पपायाज आर फ्लेशी फ्रूट्स। The food served at a langar is purely vegetarian. Midday meal was started by the Indian government. Now come on, fill in the blanks. Number 1, food helps us to stay healthy by fighting against. Food हमें healthy रखता है, किससे fight करता है? Diseases से। Cereals are the seeds of some plants that give us food grains. Fruits, vegetables, cereals and pulses ये कहाँ पे उगते हैं? कौन उगाता है? फार्मर। फूड फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी स्पेशल ओकेजन, यानी हर एक त्योहार में फूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चिल्ड्रन लर्न टू शेयर फूड एंड ईट टुगेदर इन मिड डे मील। बच्चे क्या सीखते हैं मिड डे मील में? फूड शेयर करना और साथ में खाना। नाउ कम ऑन, ट्रू फॉल्स। नंबर 1, फूड कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। फूड हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है, क्या होगा? ट्रू। नंबर 2, ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज यूज्ड एज फूड। प्लांट का पूरा हिस्सा फूड के लिए यूज होता है, तो क्या होगा? फॉल्स। सिर्फ कुछ हिस्सा हम फूड के लिए यूज करते हैं। राइस एंड व्हीट कैन बी ईटन रॉ। राइस और व्हीट को कच्चा खाया जा सकता है? नो, क्या होगा? फॉल्स। वी ईट फूड विद आवर फैमिली एवरी डे। हम अपनी फैमिली के साथ रोज़ खाना खाते हैं, खाते हो ना? तो क्या होगा? ट्रू। वी शुड नॉट एनकरेज द चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल। हमें बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए स्कूल अटेंड करने के लिए, तो क्या होगा? फॉल्स। हमें रोज़ स्कूल अटेंड करना चाहिए, स्कूल रोज़ आना चाहिए। नाउ कम ऑन, क्वेश्चंस फॉर शार्प थिंकर्स। डज योर स्कूल प्रोवाइड मिड डे मील्स? क्या आपका स्कूल आपको मिड डे मील देता है? अगर हाँ तो आप क्या खाते हैं, और अगर नहीं तो आप लंच में क्या लाते हैं? अब आपका स्कूल तो आपको मिड डे मील देता नहीं है, तो फिर ये आपका क्वेश्चन आंसर, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें करना है आपको इफ़ नॉट। अगर नहीं देता है तो आप स्कूल में लंच क्या लाते हैं? तो ये आपको अपनी ईवीएस की बुक में इसका आंसर देना है कि आप स्कूल में लंच में क्या क्या लाते हैं। What are some festivals you celebrate together with your family, relatives and friends? ऐसे कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो कि आप अपनी फैमिली, रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं? फन टाइम। नेम सम स्पेशल फूड आइटम्स दैट यू हैव ईटन एट द फॉलोइंग ओकेजन्स। ओकेजन्स यानी हर एक त्योहार पे आप कहीं ना कहीं तो गए होगे, शादियों में गए होगे, बर्थडे में गए होगे, एनिवर्सरी में गए होगे या किसी त्योहार में। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि बर्थडे में आपने कौन से खाने खाए, वेडिंग्स में आपको क्या क्या मिलता है, एनिवर्सरी में आप क्या क्या खाते हैं, और त्योहारों में आप क्या क्या खाते हैं, आपने क्या क्या खाया है। नाउ कम ऑन, एक्टिविटी टाइम। ये आपको अपने से फिल करना है बुक में। Number 1, collect the different types of grains and spices, put them in small polythene pouches and staple them.
क्या करना है आपको अपनी स्क्रैप बुक में ये इसको करना है। कुछ ग्रेन्स और स्पाइसेस यानी अनाज और स्पाइसेस यानी मसालों की कुछ फ़ोटो लीजिए। दाल कुछ भी जो भी आपको मिल जाए, मसाला या अनाज जो भी दालें मिल जाएं, तो उन सबको क्या करिए, एक छोटे से स्मॉल पॉलीथीन पाउच में उसको रखिए और उसको स्टेपलर कर दीजिए और फिर उसको आपको स्क्रैप बुक में चिपकाना है। ये आप करेंगे। नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ द स्पेशल डिशेज योर मदर प्रिपेयर्स ऑन फेस्टिवल्स। आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपकी मम्मी फेस्टिवल्स पे यानी त्योहारों पे कौन सी स्पेशल डिशेस बनाती हैं। नेम योर फेवरेट डिश, अपनी फेवरेट डिश का नाम बताइए। आस्क योर मदर द नेम्स ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर दैट डिश एंड सी हाउ शी प्रिपेयर्स इट। यानी आपको क्या करना है, जो आपको सबसे पहले तो आपको स्पेशल डिश लिखनी है जो आपकी मम्मी फेस्टिवल पे बनाती हैं। फिर आपकी सबसे स्पेशल डिश कौन सी है, सबसे फेवरेट कौन सी है, आपको वो लिखनी है। उसके बाद आपको अपनी मम्मी से पूछना है कि वो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यानी क्या क्या सामान डालती हैं, कैसे बनाती हैं उसको, और फिर आपको देखना है कि वो कैसे बनाती हैं, उनके नाम लिखना है इंग्रेडिएंट्स के। ये आपको खुद से करना है। नाउ कम ऑन हार्ड वर्ड्स। लेसन 8 हार्ड वर्ड्स, हाउ वी गेट आवर फूड, हमें कैसे मिलता है खाना। ये आपको अपनी ईवीएस कॉपी में हार्ड वर्ड्स लिखने हैं और वर्ड्स को प्रॉपर देखा करिए और स्पेलिंग मिस्टेक मत किया करिए। नंबर 1, सीरियल्स, CEREALS, सीरियल्स यानी अनाज। नंबर 2, हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी यानी स्वस्थ रहना। नंबर 3, डिजीजेज, DISEASES, डिजीजेज यानी रोग। नंबर 4, ऑब्टेन्ड, OBTAINED। नंबर 5, फर्टिलाइजर, FERTILIZER, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक और ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त। नाउ नंबर 6, मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ। देन नंबर 7, पेस्टिसाइड्स, PESTICIDES, पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक। देन नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूटर, DISTRIBUTOR यानी जो बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। नंबर 9, रिटेलर, RETAILER, रिटेलर मतलब फुटकर विक्रेता यानी जिससे हम सामान लेते हैं। और कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, CONSUMER। नाउ कम ऑन क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन क्यों चाहिए। तो फूड इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट बेसिक नीड, फूड हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है और फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है काम करने की और खेलने की, और वो हमारी बॉडी भी ग्रो करता है, हमारी बॉडी को उगने में मदद करता है, इसलिए फूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट फूड्स वी गेट फ्रॉम प्लांट, कौन कौन से अलग अलग प्रकार के फूड्स हैं, भोजन है जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। तो क्या क्या हैं, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड द ऑयल। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर स्पाइसेस, मसाले क्या हैं, वाई आर दे एडेड टू फूड, और उन्हें खाने में क्यों ऐड किया जाता है, क्यों डाला जाता है। Spices are parts of certain plants that have a strong fragrance. स्पाइसेस जो होते हैं वो प्लांट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जिसमें कि एक बहुत ही तगड़ी स्मेल यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। दे आर एडेड टू फूड, किस लिए खाने में ऐड किया जाता है, उन्हें टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कम्युनिटी ईटिंग। कम्युनिटी ईटिंग क्या है, व्हेन वी ईट विद आवर फैमिली, जब हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ खाते हैं उसे बोलते हैं कम्युनिटी ईटिंग। कम्युनिटी मतलब समुदाय या साथ में खाना या ग्रुप में, उसे बोलते हैं कम्युनिटी ईटिंग। नाउ व्हाट इज़ अ लंगर, लंगर क्या है, जब फूड फ्री में प्रोवाइड होता है सबको और लोग बिना कास्ट देखे सबको खाना देते हैं, उसे बोलते हैं लंगर। लंगर में सबको फ्री में भोजन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू चिल्ड्रन गेट बेनिफिट फ्रॉम द मिड डे मील स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम बनाई है तो उसके द्वारा बच्चों को कैसे फ़ायदा होता है।
तो इस तरह फ़ायदा होता है कि बच्चे उसमें क्या करना सीखते हैं, फूड शेयर करना सीखते हैं और साथ में खाना सीखते हैं, और उन्हें टेबल मैनर्स भी उनसे पता चलते हैं कि हाँ इस तरह से बैठ के साथ में खाना है और अच्छे से खाना नहीं गिरना चाहिए। तो कई सारे टेबल मैनर्स भी सीखते हैं वहाँ पे। तो क्लास your lesson 8 is completed. Now complete your book and copy up to lesson 8 and please submit it in school for checking. Okay, thank you class.